नमस्कार। मुझसे कृष्ण बिहारी नूर साहब के बारे में कुछ कहने को कहा गया है। कृष्ण बिहारी नूर साहब मुझे बहुत अजीज़ लगते थे और वो इसलिए नहीं अजीज़ लगते थे कि वो लखनऊ में रहते थे या मुझसे बहुत करीब से जुड़े हुए थे, बल्कि इसलिए अजीब लगते थे, बहुत मुझे प्यारे शायर लगते थे कि उनकी शायरी में जो विराटता है, जो संकीर्णता का अभाव है, वो जाति, धर्म या बहुत छोटे छोटे समूहों, ग्रुपों, उनकी बात नहीं करते थे। वो विराट फलक पर सबको जोड़ने की बात करते थे। वो बांटने की नहीं, जोड़ने की बात करते थे। तो उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए हम लोगों का जो प्यार है वो बढ़ता चला गया। लखनऊ में मेरे घर के बेसमेंट में जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी, जिसमें हर तरह के लोग आते थे, लेकिन जो संवेदनशील, सबसे जुड़े हुए, सबके प्रति अच्छा सोचने वाले, करने वाले, जो उसमें साहित्यकार भी हों, वैज्ञानिक हों, समाजसेवी हों, शिक्षक हों, या हर तरह के, हर वर्ग के लोग, हिंदी के भी, उर्दू के भी लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि लोग, और हर अलग अलग खेमे के भी, लेकिन जो उस भावभूमि के हों। लोग कहते थे कि एक खेमे के लोग एक साथ इकट्ठे नहीं बैठते हैं, और आप इतने अलग अलग खेमों के लोग भी और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को भी, सब आपके साथ कैसे बेसमेंट में आपकी गोष्ठियों में लगातार ऐसे बैठते हैं। तो अक्सर मैं कहा करता था कि भाई, ज़मीन के ऊपर तो हम सब अलग अलग हैं ही, कम से कम ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर तो एक हो जाएं। वहाँ तो एक होने की पूरी गुंजाइश है। धरती माँ तो सबको एक कर ही देती है अपने अंदर लेकर के। तो इस तरह से हम लोगों का वो संबंध बढ़ता चला गया। और प्रकृति के बहुत ज़बरदस्त प्रेमी थे। उन्होंने एक किस्सा भी बताया था कि पांडे जी, मेरे घर के सामने जो लॉन है, उसमें जो गार्डन है, उसमें मैं बहुत उन फूलों को प्यार से पालता हूँ, परवरिश करता हूँ, पानी देता हूँ, देखभाल करता हूँ। और जब लोग फूल तोड़ ले जाते हैं या मांगने आते हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तमाम सारे पर्वों पर, अब जैसे कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इसमें ही फूल मांगने, फूल तोड़ने तमाम सारे लोग आ जाते हैं। तो ऐसे ही उनके लॉन के बाहर में भी सब लोग तोड़ने आते, मांगने आते होंगे। तो उन्होंने कहा कि तब मैंने एक शेर लिखा, और ये शेर अपने गार्डन में प्लेकार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके लगा दिया, या अपने चार दीवारी पर लगा दिया कि अगर कुछ फूल की लताएं उधर लटक रही हो, उसमें भी फूल ना तोड़ें। तो वो बहुत बढ़िया, मुझे हमेशा वो भाव याद रहता है। शब्द तो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भाव मुझे हमेशा हॉन्ट करते हैं। और वो उनका वो शेर है कि तोड़ना तो दूर, इनको छूना भी पाप है इस समय। तोड़ना तो दूर, इनको छूना भी पाप है इस समय। फूल भी पूजा कर रहे हैं इस समय। फूल भी पूजा कर रहे हैं इस समय। तो जो खुद पूजा कर रहा हो, अपनी पूजा के लिए उसको तोड़ करके समाप्त कर देना, उसकी हत्या कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की पूजा है? कैसी पूजा है? तो इस भावभूमि के इतने महीन संवेदनाओं के व्यक्ति रहे हैं नूर साहब। इसी से मिलती जुलती एक मेरी बहुत पुरानी हाइकू नुमा कविता है, जो 3 लाइन की, कि पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था। पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था। अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। नूर साहब के बहुत सारे शेर हैं जो बहुत पसंद आते हैं, और कुछ तो हमेशा याद रहते हैं। कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं, और एक गज़ल जो बहुत ही पसंद है और बहुत पॉपुलर है। इवन हमारी सिविल सर्विसेज के और तमाम और सर्विसेज के जो रिटायर्ड लोगों के ग्रुप्स हैं या सर्विंग लोगों के ग्रुप्स हैं,
उसमें नूर साहब के मुझे बड़ा खुशी होती है और आश्चर्य होता है जब नूर साहब के वीडियोस या उनकी गज़लें वो लोग शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं और खूब तारीफ़ होती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उनके कुछ शेर आप जो मुझे बहुत पसंद है आपके सामने रखता हूँ कि मैं जानता हूँ वो क्यों मुझसे रूठ जाते हैं, मैं जानता हूँ वो क्यों मुझसे रूठ जाते हैं, वो इस तरह से मेरे करीब आते हैं, वो इस तरह से मेरे करीब आते हैं। और आईना ये बताता है मैं क्या हूँ लेकिन, आईना ये बताता है कि मैं क्या हूँ लेकिन, आईना इसमें है खामोश कि क्या है मुझ में, आईना इसमें है खामोश कि क्या है मुझ में। मैं एक कतरा हूँ, ये खुददारी का एक शेर कि मैं एक कतरा हूँ मेरा अलग वजूद तो है, मैं एक कतरा हूँ मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर वो मेरी तलाश में है, हुआ करे वो समंदर मेरी तलाश में है। इसी पर एक खुदाई का मेरा अपना शेर मुझे याद आ गया कि मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, तो मछली रोई नहीं, तड़फड़ाई नहीं, फिर समंदर में जाने की कोशिश भी नहीं की, मरी भी नहीं। मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, तो मछली ने नया समंदर बना लिया, तो मछली ने नया समंदर बना लिया। यह खुददारी का शेर है। उसी तरह से नूर साहब का ये खुददारी का शेर है। जहाँ मैं कैद से छूटूं वहीं पे मिल जाना। आप बताइए, नूर साहब को याद करते हुए इस शेर से बढ़िया क्या हो सकता है कि जहाँ मैं कैद से छूटूं वहीं पे मिल जाना, अभी न मिलना, अभी ज़िंदगी की कैद में हूँ। जहाँ मैं कैद से छूटूं वहीं पे मिल जाना, अभी न मिलना, अभी मैं ज़िंदगी की कैद में हूँ। शख्स मामूली वो लगता था मगर ऐसा न था, शख्स मामूली वो लगता था मगर ऐसा न था, सारी दुनिया जेब में थी हाथ में पैसा न था। शख्स मामूली वो लगता था मगर ऐसा न था, पूरी दुनिया जेब में थी हाथ में पैसा न था। और ये किस मुकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी, ये किस मुकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी, कोई चिराग नहीं और रोशनी बहुत है, कोई चिराग नहीं और रोशनी बहुत है। मैं जिस हुनर से हूँ पोशीदा अपनी गज़लों में, मैं जिस हुनर से हूँ पोशीदा अपनी गज़लों में जिस तरह से व्याप्त हूँ, उसी तरह से तो छुपा, उसी तरह से तो वो छुपा सारी कायनात में है, उसी तरह से तो वो छुपा सारी कायनात में है। किसी के रुख से जो पर्दा उठा दिया हमने, किसी के रुख से जो पर्दा उठा दिया हमने, सज़ा ये पाई कि दीवानगी की कैद में हूँ। किसी के रुख से जो पर्दा उठा दिया मैंने, सज़ा ये पाई कि दीवानगी की कैद में हूँ। और अंत में उस शेर की जो मेरा पसंदीदा शेर है और जो बहुत जगहों पे इसको वीडियोज़ इसके शेयर होते रहते हैं, और क्या जब सुनाते थे मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में, तो क्या लोग दाद देते थे, क्या लोग खड़े होकर के ओवेशन देने लगते थे। अद्भुत। और ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच एकदम प्रिसाइज होता है। सच घटे या बढ़े तो सच ही न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और जिसके कारण फसाद होते हैं,
जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं। कैसे अवतार, कैसे पैगंबर, कैसे अवतार, कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। कैसे अवतार, कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और आखिरी शेर, अपनी रचनाओं में वो ज़िंदा है, अपनी रचनाओं में वो ज़िंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं, नूर संसार से गया ही नहीं। तो नूर साहब हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के बीच में हैं, और वो जा ही नहीं सकते हैं, कोई उनको हम लोगों से छीन सकता ही नहीं है। तो और ये गज़ल तो इतनी बार, इतनी वीडियोस इसके फॉरवर्डेड होकर के, क्यों ढेर सारे ग्रुपों में जुड़ा हूँ, इतने तरह से आता है और मुझे हर बार एक अद्भुत खुशी दे जाता है। तो अंत में उन्हीं के इस शेर के साथ मैं अपनी बात, फिर उनके खुददारी की बात आपके सामने रखता हूँ कि मैं तो छोटा हूँ, झुका दूंगा कभी भी अपना सर, मैं तो छोटा हूँ, झुका दूंगा कभी भी अपना सर, सब बड़े ये तो तय कर लें कि सबसे बड़ा कौन है। इससे बड़ा व्यंग्य क्या हो सकता है। मैं तो छोटा हूँ, झुका दूंगा कभी भी अपना सर, सब बड़े ये तो तय कर लें कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसके साथ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ और नूर साहब को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।